फ्रेंड्स राधे राधे। चलिए देख लेते हैं आपके रिश्तेदार, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो इन दिनों आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें मुझे चैनलाइज हुई है कि आपके बारे में किसी बात को लेकर के थोड़ी खुसुर फुसुर हो रही है। ठीक है, आप मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इनके बारे में, आपके बारे में कुछ बातें जो है आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार जो है, खासतौर से आपके रिश्तेदारों में आपको लेकर के कुछ बातें चल रही है इन दिनों। ठीक है, क्योंकि अभी देखो टाइम है कुछ ये जो है थोड़ा अभी शादी सीजन चल रहा है, तो इस वक्त क्या हो रहा है कि बहुत सारे रिश्तेदारों का गेट टुगेदर हो रहा है आपस में। ठीक है, कहीं ना कहीं वो मिल रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर जो है आपकी बातें कुछ यहाँ पर जोर पकड़ रही है आपके बारे में। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या बातें हैं, जो भी बातें होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो है उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। एंड हाँ, आप वीडियो देख करके चले जाते हो पर लाइक नहीं करते हो, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो चैनल को। ओके, क्योंकि कमेंट में आपने मोस्टली देखा होगा कि सभी लोग कहते हैं कि हाँ रीडिंग रेजोनेट करती है। सो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। 30K प्लीज। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा जो चैनल है वो इस साल 30K तक पहुंच जाए। ठीक है, आई होप मेरी जो ये डिवाइन फैमिली है मेरा सपोर्ट करेगी। ठीक है, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग फिर भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो। ठीक है, सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लेना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। देखते हैं कि आपके रिश्तेदारों में इस वक्त क्या बातें हो रही है। गेट टुगेदर है लोगों का आपके इर्द गिर्द, बातें तो चल रही है आपके बारे में यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ वांड्स देख रहे हो, मैंने कहा ना बातचीत चल रही है आपके बारे में। ओके, एम्परर, यहाँ पर 2 लोग हैं। ठीक है, या फिर आपको किसी बात से कंपेयर किया जा रहा है, आपको शायद आपके ही वे से कंपेयर भी किया जा रहा है। आप कहीं घूमने गए थे शायद इन दिनों। ठीक है, हो सकता है कि आप इन दिनों कहीं घूमने गए थे या फिर घूमने जाने वाले हो। ठीक है, उसके बारे में भी बातचीत चल रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन है लेकिन ये रिवर्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स। ओहो, पता चला ना, देख रहे हो ना, कार्ड्स खुद ही आ गए हैं। वैसे जो बता रहे कि आपके बारे में बातें चल रही, मैं ये भी कार्ड्स लूंगी। ठीक है, ये भी कार्ड लेने कि मेरा मन है कि मैं ये कार्ड ले लूं। ठीक है, आपके लिए पता नहीं मुझे ऐसी बात यहाँ पर आई है। और एक ओसो जेंडेक्स से भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर पता है आपकी एनर्जी को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना कंपैरिजन हो रहा है। किसी पर्सन से आपका कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, कोई और भी आपके रिलेटिव्स में कोई है। ठीक है, कोई है 1-2 पर्सन, ठीक है, जिनसे आपको आपकी तुलना की जा रही है कहीं ना कहीं। ओके, कंडीशनिंग, आपकी तुलना हो रही है उस पर्सन से कहीं ना कहीं। मे बी आप ही के, देख रहे हो कंपैरिजन, मैंने कहा ना, देख लो कार्ड आ गया ना, आपकी तुलना हो रही है, आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान से कंपैरिजन है। मैं यहाँ पर देख के बताऊंगी क्यों कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है आपके बारे में। ओके, सॉरो, ओके, एंड 1 मोर कार्ड, रिसेप्टिविटी। ओके, बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देख लेते हैं मैच्योरिटी। ओ ओके, देखो मुझे यहाँ पर तो समझ में आ गया है। जनरल रीडिंग है, सो सारी राशियों के लिए है। देखो स्पेसिफिक राशि मैंने यहाँ पर नहीं किसी के लिए रखी है कि स्पेसिफिक राशि के लिए। इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकता है, आपकी जन्म की तारीख हो सकती है। ठीक है, आप 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है आपके लिए, और साथ ही साथ जो है 15 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है आपके लिए। ओके, और 3 भी हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो बात कंपैरिजन की चल रही है ना, यहाँ पर है कोई एक ऐसा पर्सन है, या तो फिर आपके ही मदर फादर हो सकते हैं।
ठीक है, आपके ही मदर फादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, मतलब आपके सास ससुर हो सकते हैं, या फिर जो है आप हो सकते हो आपके साथ। देखो यहाँ पर जो मुझे ये चीज आई ना, ये कंपेयर किया जा रहा है, आपके सास ससुर हो सकते हैं, उनसे आपको कंपेयर किया जा सकता है, आपकी फैमिली में कोई रिश्तेदार हैं जिनसे आपको कंपेयर किया जा रहा है। पर मुझे यहाँ पर एक कार्ड जो है, ये चीज पता नहीं मुझे इंडिकेट कर रही है कि आपके पापा या माँ से या फिर सास ससुर से आपको कंपेयर किया जा रहा है। मतलब उनका नजरिया क्या था जिंदगी को देखने का, उन्होंने क्या हासिल किया अपनी लाइफ में और आपने क्या किया है, वो चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपेयर हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब अपने फादर का बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, या फिर उनकी जो भी लेगेसी है उनको आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ अपने माता पिता का, सास ससुर का आप आगे लेके चल रहे हो, ठीक है, आप मतलब एक अपनी ही दुनिया में मगन नहीं हो, आप यहाँ पर एक ऐसे पर्सन हो जो कुछ ना कुछ तो लेके चल रहा है, पुरानी बातों को लेकर के चल रहा है, या तो फिर आप ज्वाइंट फैमिली को लेकर के चल रहे हो, या फिर आप मतलब खुद की जो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, जैसे हम दो, हमारे बच्चे एक दो जो भी हो, उनको लेकर के भी चल रहे हो, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोगों को लेकर के चल रहे हो, फैमिली को, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही है, आपके बारे में यहाँ पर जो चीजें निकल करके मुझे आ रही है, वो ये बता रही है कि जिस इंसान से आपको कंपेयर किया जा रहा है, उस इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि मतलब आपके आपके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो हो जिंदगी को बहुत ही खुल के जीते हो, हंस के जीते हो, बिंदास तरीके से जीते हो, और आपकी लाइफ में उस पर्सन को ज्यादा सेलिब्रेशन दिखता है, ठीक है। ये जो भी लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, इनको ये चीज लगती है कि आपकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं आप जिंदा दिली के साथ जीते हो, आप परेशानी में उनको नहीं दिखते, उन लोगों को, उन रिश्तेदारों को आपके अंदर वो परेशानी, वो सौरो नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो उनको आपके बारे में दिख रही है वो है मैच्योरिटी। जिस इंसान से भी, जिस जिस रिश्तेदार से भी आपका कंपेरिजन किया जा रहा है, इवन आपके बड़े भाई बड़ी बहन हो सकती हैं, ठीक है, बड़ी जेठ जेठानी हो सकते हैं, उनसे ही अगर आपका कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है कंपेयर टू डेम, उनके उनसे ज्यादा जो है आपके अंदर मैच्योरिटी है, आप चीजों को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ते हो, ठीक है। भले ही वो लोग हो सकता है कि उन्होंने कुछ चीजें अपनी लाइफ में नहीं बनाई, ठीक है, जो उनको दायित्व निभाना चाहिए था, जो चीजें फैमिली के लिए करनी चाहिए थी, उन लोगों ने इतना कुछ नहीं किया जितनी चीजें आपने हासिल कर ली है, या फिर जितनी चीजों को आप लेकर के चल रहे हो। ये भी चीज यहाँ पर आ रही है कि आपके रिश्तेदारों में ये बात चल रही है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं निभाई, ज्यादातर घूमने फिरने में ही रह गए, या फिर बहुत ज्यादा अपने जीवन का ही लुत्फ उठाने में रह गए। पर आप ऐसे पर्सन हो जो कहीं ना कहीं बहुत मैच्योरिटी है आपके अंदर, ठीक है, आपकी मैच्योरिटी की बात हो रही है, आपकी समझदारी की बात हो रही है इन लोगों के बीच में। जब कंपेयर किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर जो है आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा समझ है। ये चीज यहाँ पर लोगों को नजर आ रही है आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, जो कंपेयर, जो तुलना की जा रही है आपके उस पर्सन से, वो यहाँ पर है कि वो जो पर्सन है, जो वो रिश्तेदार हैं, ठीक है, जिनसे आपकी तुलना की जा रही है, उनको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन से आपकी तुलना है, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत ही अटकाव के साथ है। अगर कोई घटना हो जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा अटक जाते हैं और सख्ती मिजाज के हैं, ठीक है, सख्ती मिजाज के भी ये लोग हैं। और साथ ही साथ अगर कोई बात हो जाए तो बार बार जो है उसी चीज का रोना रोते रहते हैं, मतलब जिंदगी को आगे नहीं देखते, आगे बढ़ करके जिंदगी को नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि पुरानी ही चीजों को देखते रहते हैं, पुरानी ही बातों में उलझे रहते हैं, पुराने ही दुख दर्द का गाना गाते रहते हैं। ये यहाँ पर जो है निकल करके ये बात आ रही है, क्योंकि सौरों का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि जब भी दुख, जब भी समस्या आई है, तो देखो कंपेयर कब होता है, कंपेयर इसी बात पर होता है ना कि
इस जब कोई कंडीशन हो, जब कोई परिस्थिति बनती है, तो उसमें उस पर्सन में क्या था और आप उसको कैसे डील कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर तो यहाँ पर दोनों लोगों में यही बात है कि जब भी दुख की घड़ी आई है, जब भी प्रॉब्लम आया है, जब भी कुछ ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में आई है जो उथल पुथल मचा रही हैं, यहाँ इस पर्सन के तो सिर में दर्द हो जाता है। अक्सर इनके इर्द गिर्द 100 समस्याएं घूमती रहती हैं। अक्सर ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से घिरा हुआ सा महसूस करते हैं, या फिर लोगों को सुनाते भी रहते हैं कि इनके पास तो बहुत सारी समस्याएं, इनके पास तो वो समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है, कैसे निकलना है, अटक गए हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा। पर यहाँ पर आपसे जो तुलना की गई है, आपके बारे में यही बात की जा रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको पता है कि प्रॉब्लम से किस तरीके से निकलना है। समझ रहे हो दोनों में क्या अंतर है? ये चीज आपके बारे में तुलना करके कही जा रही है ये बातें कि जब भी समस्या आती है, जब भी कोई दुख तकलीफ प्रॉब्लम समस्या आ जाती है, तो आप ही वो पर्सन हो जिसको उन्होंने देखा है कि कैसे इस प्रॉब्लम की घड़ी से निकलना है। ये नहीं कि आप बैठ करके रोना रोते रहते हो उस प्रॉब्लम का। आप कहीं न कहीं उस प्रॉब्लम से निकलने की भी कोशिश करते हो, नई चीज़ें तलाशते हो। आप एक ऐसे पर्सन उन्हें नज़र आ रहे हो जो इंसान समस्याओं से ज़्यादा उनके निदान पर फ़ोकस करता है। भले ही आपकी स्थिति कैसी भी चल रही है, पर आप वहाँ से कहते हैं ना कि आप कीचड़ में भी कमल खिलाने वाले पर्सन हो, ठीक है? वो पर्सन हो आप। तो आपके बारे में यही बात यहाँ पर आजकल लोगों के बीच में चल रही है। कोई आपके नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके मैंने कहा ना जेठ जेठानी बड़े भाई बहन जो भी हैं, कोई है जिनसे आपकी कंपैरिजन यहाँ पर चल रही है और ये बात आपके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। नेक्स्ट चीज जो आपके बारे में यहाँ पर है, ओके, कि जब भी इस पर्सन को जो तुलना की जा रही है इस पर्सन से आपकी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी इस पर्सन को आप देखोगे तो जिनसे तुलना की जा रही है उनके बारे में ये बात कही जा रही है कि ये पर्सन जो हैं, ये कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा ग्रुप में, मीटिंग में रहना, चुगली में रहना, मतलब हमेशा कहते हैं ना लोगों की चुगली करते रहना, लोगों की बुराइयाँ करते रहना, कुछ इस तरह का स्वभाव है इनका, ठीक है? कुछ इस तरह का स्वभाव है। बट रेदर देन आपके बारे में यही कहा जा रहा है कि आपका जो ज्ञान है, ठीक है? आपका जो ज्ञान है, क्योंकि अगर हैंगमैन का कार्ड अगर ऐसे होता तो मैं यहाँ पर कहती कि आप बहुत अटके हुए हो, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। पर यहाँ पर देखो, ये जो है रिवर्स में आया है, जो कि यहाँ पर आपके रिश्तेदारों को ये बात लग रही है कि आप बहुत ही ज्यादा श्योर हो कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपको जीवन किस तरीके से आगे लेके चलना है, अगर कुछ हो भी जाता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, और साथ ही साथ आपके पास ज्ञान बहुत है, ठीक है? आपके पास ज्ञान बहुत है और कहीं न कहीं आप ज्ञान को अर्जित करने में ही लगे रहते हो, या फिर आपकी संगत ही है अगर लोगों से, तो आप अच्छी संगत करना पसंद करते हो। आप ये नहीं है कि बस कहते हैं चुगली में लगे रहना, लोगों की बुराइयाँ करते रहना, कुछ इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। आप उल्टा कहीं न कहीं लोगों को इंस्पायर करते हो, लोगों को उनका मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए उनको मतलब हेल्प करते हो, उनको बताते हो कि आप कैसे आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए, या फिर आप अपने जीवन में भी आपने बहुत ही ज़्यादा अपने दुःख, अपनी तकलीफ से सीख करके आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर लोगों को दिख रही है और लोग इसको ज़बरदस्त तरीके से तुलना कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर लगती है लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, वो ये लग रही है कंडीशनिंग। यहाँ पर जो है जब परिस्थिति खराब हुई तो 2 पर्सन थे। एक पर्सन जो है जब भी अगर कुछ नीड हो जाती, कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो जिनसे तुलना है, मैं दोनों बात एक साथ ही लेके चल रही हूँ, इसलिए जिनसे तुलना है उनका स्वभाव जो है वो कहीं न कहीं बहुत रूड टाइप का होता है, बहुत रौबदार होता है। लोगों से अगर बात करते भी है ना तो इनका स्वभाव कुछ ऐसा है कि बहुत ही रोबीले टाइप से बात करेंगे। देना लेना कुछ नहीं, लेकिन हुकूमत झाड़नी है इनको। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। बट आप यहाँ पर एक ऐसे पर्सन हो जो कहीं न कहीं फाइनेंशियली लोगों की मदद करते हो। हाँ, रूड हो थोड़े से, मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर कि रूड नहीं हो आप,
थोड़ा-सा आप में भी रूडनेस है, थोड़ा-सा आप में भी सख्ती है, पर ये सख्ती इस वजह से आई है क्योंकि एक टाइम पर आप इस भेड़ की तरह थे, जिनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। आपने दुनियादारी देख ली और दुनियादारी सीखने की वजह से आप भले ही एक शेर की तरह हो, ठीक है? आप भले ही आप एक ऐसे पर्सन बन गए जो किसी से डरते नहीं हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको जल्दी झुकाना किसी के बस की बात अब नहीं रही, पर आप एक ऐसे भी पर्सन हो जिसका दिल इतना ही कोमल है। ठीक है, आप किसी का दुख नहीं देख पाते और दुख नहीं देखने के कारण क्या करते हो कि आप हेल्प भी करते हो। ये नहीं कि सिर्फ रौबदारी दिखा रहे हैं, सिर्फ ये है कि किसी का इंसल्ट कर रहे हैं, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं। आप जो है कहीं ना कहीं ठीक है सख्त स्वभाव के पर्सन हो, पर उस सख्त स्वभाव के साथ साथ आप लोगों की मजबूरियां समझते हो, आप लोगों की मदद करते हो। जो आपके पास अगर आ जाते हैं, अगर किसी ने आपके पास एक बार सच्चे मन से अगर आपने जान लिया कि हाँ ये पर्सन सच में दुखी है, सच में उसको परेशानी है, आपके पास जो भी चीजें होती है आप उनसे उनकी मदद करते हो। और शायद ये कोई ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिनकी आपने मदद की है और वही लोग आज आपको कंपेयर कर रहे हैं उस पर्सन से, ठीक है, उस रिश्तेदार से आपके। सो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर निकल करके आ रही है कि मैंने कहा ना रौबीले टाइप के हैं, थोड़ा सा मतलब गुस्सा ज्यादा दिखा देना, करना धरना कुछ भी नहीं है, बातें बस 4 बातें सुना देनी। अगर इनके पास कोई आए तो बस बॉस एटीट्यूड में रहेंगे, एटीट्यूड इतना दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे। यहाँ पर ये समस्या इनके साथ है, बट आपके साथ नहीं है इस तरह का। हाँ, सख्त स्वभाव अपने दुनिया के लिए रखा है, एक डिस्टेंस मेंटेन किया है आपने, पर आपका दिल उतना ही कोमल है। आप अभी भी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं भागते हो। और इनको क्या चाहिए, हेल्प नहीं करेंगे पर बस मान प्रतिष्ठा बस इनको चाहिए, बस ये चीज यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर है कि देखो आपके बारे में यही कहा जा रहा है, हो सकता है बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो या फिर आपको लोग जो है बहुत ही ज्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड समझते हैं, आपको समझते हैं कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा है, ठीक है। बशर्ते इस पर्सन के बारे में यही यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा अपना वक्त जो है बहुत ही ज्यादा फालतू चीजों में लगाते हैं, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। गुस्सा तो इनके नाक पर बैठा रहता है, ठीक है, बहुत ही नाक पर। अगर कोई इनकी बात को एक बार काट दे तो ये बिल्कुल वहां आग बबूला हो जाते हैं। पर आपके साथ उन्हें बहुत ही ज्यादा एक हीलिंग वाली एनर्जी महसूस होती है। देखो कई लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनके पास अगर आप बैठ गए ना, आपको कोई तकलीफ है तो उनकी उनकी ऑरा इतनी अच्छी है ना, उनका स्वभाव इतना अच्छा होता होगा कि आप खुद ब खुद अपना दुख उनके पास बोल जाते होगे। और रिमार्केबल बात यहाँ पर यह है कि जब आप अपना दुख उनसे बोलते हो ना, तो कुछ लोगों के पास अगर आप अपना दुख बोल करके आए ना, तो बाद में आपको एहसास होगा कि आपने गलती कर दी, मुझे यहाँ इस पर्सन को अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। पर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास अगर कोई आकर के अपने दिल की बातें बता जाता है ना, तो उसको लगता है कि मेरी मतलब 50% समस्या जो है हल हो गई, मेरे दिल का बोझ उतर गया। समस्या जो है वो समस्या है, ठीक है, समस्या से लड़ लेंगे, समस्या को किसी तरह से मतलब झेल लेंगे, पर एक मन हल्का। देखो एक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी होता है हमारे जीवन में, जहां पर लोग ये चाहते हैं कि आप कुछ करो ना करो पर उनको सुन लो। एटलीस्ट कुछ एक ऐसे पर्सन को हमारे आसपास जरूर होना चाहिए जिनसे आपको भले ही कोई फाइनेंशियली हेल्प ना मिले, कोई फिजिकली हेल्प ना मिले कि आपके लिए दौड़ भाग करके कुछ काम कर दे रहे, नहीं, पर कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी होने चाहिए जो हमें सुने, ठीक है, जिनकी बातें भी डिवाइनली ब्लेस्ड होती हैं, तो उनके एडवाइस भी हमको लग जाते हैं। कई बार वो एडवाइस कुछ दे देते हैं तो लग जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही खासियत यहाँ पर आपके बारे में लग रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर कंपेयर का कार्ड इसी वजह से यहाँ पर आया है कि लोग इसी वजह से आपको इस पर्सन से तुलना कर रहे हैं, आपके इस रिश्तेदार से आपकी तुलना की जा रही है। इसी वजह से यहाँ पर तुलना करना इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये बता रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। आप भी कोई एक ऐसे पर्सन नहीं थे शुरू में, हो सकता है कि आपके अंदर भी थोड़ी सी मेच्योरिटी की कमी होगी, आप भी छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते थे। पर यहाँ पर जो आज बातचीत है, देखो अगर शुरू से आप इस तरह के रहते तो आपके बारे में बातचीत नहीं चलती, पर इस वक्त अगर आपके बारे में बातचीत चल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव दिखा है, और जब बदलाव दिखा है तभी तो बात हो
रही है। तो आपके बारे में यहाँ पर इसी वजह से जो आपको जान रहे हैं, जिन्होंने आपके इस स्वभाव को जान लिया है, वो कह रहे हैं कि आपने अपनी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब आप वो पर्सन नहीं रह गए हो। अब आपके अंदर उन्हें बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी दिखती है। अब आपको वो देखते हैं कि आप बहुत खुश हो और अपने जीवन में धीरे धीरे तरक्की कर रहे हो। अपने जीवन में 1 बाय 1 कप्स आपके सही होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक डाउन टू अर्थ पर्सन भी हो। ठीक है, एक ऐसे पर्सन हो जिसको घमंड इतना नहीं है। हाँ ठीक है, लोगों के लिए सख्ती रखते हो, लोगों के लिए, पर अगर रात सवेरे कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए तो आप वो पर्सन हो जिसके पास अगर हेल्प के लिए भी जाया जाए तो आपके पास जो भी बन पड़ेगा आप हेल्प कर देते हो। इस बात को लेकर के आपके इस रिश्तेदार से आपकी कंपैरिजन यहाँ पर चल रही है, आपके बारे में कंपेयर किया जा रहा है। ओके, सो लास्ट में जो है यहाँ पर आपके लिए मैं यहाँ पर गाइडेंस ले लेती हूँ, थोड़े से आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर निकाल लेते हैं। एंजल कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, तो प्लीज दे दें। ओके देखो, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए आगे के रास्ते बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। ठीक है, आप जो सोचोगे ना उसको आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है, आपको बस कहा जा रहा है कि आप जो सोच रहे हो ना उसको एक्शन में लाओ। आपके अंदर जो भी चीजें चल रही है, जो भी डिसीजंस लेने के लिए सोच रहे हो, जो भी विचार चल रहा है, आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें चल रही है जो अच्छी नहीं है, देखो आप उसके लिए नहीं बने हो। और अगर जिस चीज को आप सोच पा रहे हो ना वो चीजें हकीकत में भी घटित होंगी। आपके अंदर वो क्षमता देकर के ईश्वर ने भेजा है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में इस फेज पर हो तो आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, और ये मैच्योरिटी आने की वजह से आप अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहोगे वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपको बस यहाँ पर एक्शन लेना है, एक्शन लेने का काम है। साथ ही साथ 2 का कार्ड है जो चंद्रमा को डिनोट कर रहा है। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़े से अपने इमोशन पर आप थोड़ा सा काबू पा करके रखो, इमोशनल मत हो जाओ जल्दी से, थोड़ा सा सब्र भी रखो और सिर्फ सोचते मत रहो, एक्शन भी लो। ठीक है, एक्शन ले लोगे तो आपके लिए जो है आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अपनी एक दुनिया बना सकते हो जहां पर आप जैसा चाह रहे हो उस तरह की दुनिया आप क्रिएट कर सकते हो। देखो दुनिया कहने का मतलब यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि आपके सराउंडिंग्स कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि दी आपने प्रॉब्लम तो बता दी कि हाँ मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं या फिर ये ऐसे हैं, वो पर्सन ऐसा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन जब समस्या होती है ना कहीं, सॉल्यूशन भी वहीं आसपास होता है। ठीक है, बस यहाँ पर होता है वो नजर होनी चाहिए जिससे आप सॉल्यूशन को देख पाओ। तो मैच्योरिटी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही हमें ये सॉल्यूशन देती है। मैंने बार बार कहा है, ठीक है, मेरी रीडिंग कुछ इस तरह की ही होती है जहां पर मैं ज्यादातर आपको ये बात कहती हूँ कि थोड़ा सा सेल्फ लव करो, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बात जरूर कहूंगी कि अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। आप जिस परिस्थिति में भी अटके हो वहां पर आप अगर शांत मन से 2-4 कदम पीछे लग के अगर चीजों को सोचोगे ना, आपको ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, तो आपको सॉल्यूशन धीरे धीरे मिलने लगेगा। बाहर की चीजें परिवर्तित नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप अपने खुद में तो चेंज ला सकते हो, और जब अपने आप में चेंज लाओगे ना आपकी दुनिया उसी दिन से बदलने स्टार्ट हो जाएगी। भले ही वो प्रोसेस धीरे धीरे स्लो हो, पर अपने आप को पहले खुश रखने की कोशिश करो। जैसे ही आप अपने आप को खुश रखते हो आप देखोगे लोगों का नजरिया, सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट करो। अपनी खुद की रिस्पेक्ट अगर आप करना सीख गए ना तो लोग भी आपका एहतराम मानेंगे। ठीक है, ये हुई आपके लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं वो मैसेज कह दो, गाइडेंस कह दो, जो चीजें मुझे यहाँ निकल करके आई। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आई होप आपको रीडिंग जो है वो रेजोनेट की होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मुझे तो अच्छी अच्छी चीजें ही आपके बारे में जानने के लिए मिली। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म आपने किया है अपनी एनर्जी को। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।